कल मेरा बेटा पूछ रहा था अपना ही धर्म सच्चा क्यों है, बाकी के धर्म सच्चे क्यों नहीं है। तो अपन कहते थे बाकी के धर्म में ये, अरे वे धर्म ही कहाँ है। हमने उसको बताया बेटा धर्म एक ही है, धर्म 50 थोड़े ही है कि उनमें से छांटो जे धर्म, धर्म एक ही है। वहां की तो उस धर्म को ही विकृत कर दिया। धर्म तो एक था, वस्तु का स्वरूप। वीतरागी धर्म ही धर्म था। अब उसी में वीतरागी में राग की कल्पना कर ली, देवी देवता की कल्पना कर ली, अल्लाह की कल्पना कर ली, कर्ता की कल्पना कर ली। जो जो कल्पनाएं करते गए सुबह उस तरीके के वो धर्म के नाम पे चल रहे हैं। वे कोई धर्म तो है नहीं, धर्म तो वस्तु का स्वरूप है और इसमें तेरा और मेरा थोड़े ही है। समझ में आया। तो वो एकदम से बोला इसका मतलब अपन तो सच्चे धर्म वाले है कि नहीं। क्या बोला, अपन तो सच्चे धर्म वाले हैं। फिर मैंने कहा नहीं तुम तो नहीं हो, मैं हूं। तो कह रहा तुम भी हो तो फिर मैं भी हूं। मैंने कहा यही तो गलती है। मैंने कहा मेरी संपत्ति तो तेरी हो सकती है, समझ में आया। तेरा मैं पिता भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा धर्म तेरा नहीं हो सकता। तो बोला मेरा कैसे होगा। मैंने कहा जैसे मैंने मेहनत करी, मैंने निर्णय किया, मैंने पढ़ा लिखा समझा, तू भी पढ़ लिख तो समझेगा। तो बोले पाठशाला जाता हूँ। मैंने उससे क्या होता है, और बैठ के पढ़ सोच, वीतरागता के अलावा कोई और धर्म हो सकता है क्या, कसाय में धर्म हो सकता है क्या। तो ऐसे मतलब जैन धर्म का माने जो वस्तु का स्वरूप है वो जैन धर्म है। जैन धर्म माने वस्तु का स्वरूप। तो सम्यक दर्शन ही सब कुछ है, माने अभिप्राय ही सब कुछ है। और अगर आपका अभिप्राय ही सही नहीं है तो आप जैन दर्शन में प्रवेश ही नहीं पा सकते। पहले नंबर पर आपका अभिप्राय सम्यक होना चाहिए, माने वो सम्यक दर्शन। तो ऐसे कई लोग हैं जो राग आदि के पोषण करते हैं और उनको धर्म मानते हैं कि कुछ तो धर्म हो जाएगा। कुछ धर्म नहीं होगा, चौनी धर्म नहीं होगा, जे धेले भर का धर्म नहीं होगा। गुरुदेव की बात कहें तो धूल धर्म नहीं, काय का धर्म। दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है। तो जहाँ मिश्रित राग का पोषण करे वहाँ काय का धर्म। समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा वहीं मंदिर भी कर लेंगे और वहीं थोड़ा बाजार भी कर लेंगे तो मिश्रित है ना। तो ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं कि मूल तो तेरे प्रयोजन में क्या है वो बताओ। तो मैं राग आदि पोषण करते हो, भले ही सत्य बोलते हो, लेकिन वो सत्य भी झूठ के बराबर है। और हमने झूठ बोला और हमारा प्रयोजन राग आदि घटाने का है तो वो सत्य के बराबर है। ऐसा समझ में आया।